अस्सलाम वालेकुम। बैच नंबर 27 का VSA सेशन है जी। VSA सेशन में आप पूरे कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई सेटअप डिस्कस कर सकते हैं और कोई चीज़ पूछना चाहें तो पूछ भी सकते हैं। मैं एक दफ़ा कंफर्म भी कर दूँगा। 17 मई बैच 27 VSA, ठीक है जी। अच्छा, आप लोग अपने अपने हैंड रेस करेंगे और क्वेश्चन कर सकते हैं जो आपने क्वेश्चन करना हो। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, स्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके बाद वॉल्यूम ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, बीच में मार्किंग के लिए आप SMC पढ़ते हैं, ऑटो ब्लॉक पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं। बहरहाल कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप उस बारे में पूछ सकते हैं जी। जो लोग लाइव पे आज थे उनको ये सेटअप मैंने समझा दिया था, और आप में से अगर कोई ऐसा शख्स है जो लाइव पे नहीं है, डिस्कॉर्ड पे नहीं है, जूम पे नहीं है, एक तो आज उनको ऐड कर देंगे और दूसरा ये कि उनको ये सेटअप भी समझा देंगे कैसे चलता है। हाँ जी, क्वेश्चन किसी का है तो आप अपने अपने हैंड रेज करेंगे। हैंड रेज करने के बाद आप माइक म्यूट करेंगे, अनम्यूट, और फिर बात कर सकते हैं। अवान B27, आप पूछते हैं पहले जी। आप कर चलें, ले लेते हैं क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, क्वेश्चन सर वॉल्यूम से रेलेवेंट ही था। जी जी। सर जब बाइंग क्लाइमैक्स हो उसमें हम्म सर अब जिस तरह हमारी बाई की कैंडल में अगर बड़ा वॉल्यूम आ जाए, हम्म या फिर चले उसी में जो रिट्रेसमेंट पे सेल की कोई कैंडल बनती है उसमें बड़ा वॉल्यूम आ जाए, हम्म या फिर बाई की कैंडल में छोटा वॉल्यूम आ जाए, या फिर जिस तरह हमारी कोई इंगल्फिंग दूसरा जो डॉजी कैंडल बन जाती है उनमें छोटा बड़ा वॉल्यूम आ जाए, तो सर इनको हम किस तरह लेंगे? मतलब इनमें से हमें कैसे पता चलेगा कि ये वॉल्यूम जो है ये जेन्युइन है और ये वॉल्यूम फेक है? इससे वॉल्यूम तो कोई भी फेक नहीं होता, सारे वॉल्यूम जनरल होते हैं। मैंने नहीं फेक सर, वॉल्यूम तो मतलब कहीं अब भी नहीं फर्स्ट पढ़ा से है। जी, नहीं सर, अगर अब बाय की कैंडल है सर वो, हम्म और पीछे जो ट्रेंड है वो भी बाय का ही जा रहा है, ये बाइक की तो कैंडल उसमें आ गई सर जी, आप ये बाइक की कैंडल है, ये वाली। जी ठीक है, जी पीछे ट्रेंड भी बाइक है। जी अब बताएं। जी सर, अभी सर इसमें देखिए ना, मतलब अब ये शो कर रहा है कि जी बड़ी कैंडल है वॉल्यूम, मतलब बेसिकली वॉल्यूम की जो कैंडल है वो तो सर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बता रही है ना कि वॉल्यूम कितनी हुई है। हम्म अब इसमें सर अब इसमें सर ये है कि अब लेकिन यहाँ पे अब ये बाय की कैंडल कैंडल में वॉल्यूम भी आ गया लेकिन प्राइस जो है वो रिट्रेस हो गई है, तो ये सर इसमें किधर रिट्रेस मैं हो गई मुझे है? तो ये नीचे आ गई है। जी जी सर, अच्छा, ये तो सर आपने, हमारी वो कैब बन गई है ना। जी अच्छा जी, चले ठीक ये है, हमारी आप कैब। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। एक क्लाइमेटिक एक्शन बार बन गई, ठीक है, जी जी ये बिल्कुल बन सर, वो गई, ठीक होगी। ये बन गई। अब आगे बताएं, आप क्या कह रहे हैं आप? जी सर, अब मैं ये मुझे सर सिर्फ ये कंफ्यूजन हो रही है कि जिस तरह आपने कहा कि जो ब्रेकआउट है ना वो हम्म हमेशा छोटे वॉल्यूम के साथ होता है। ठीक है। अब सर इसमें मुझे कंफ्यूजन ये हो रही है कि वॉल्यूम तो बेसिकली जो शो कर रहा होता है वो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उतने टाइम के अंदर शो कर रहा होता है, तो हम्म हम किस बेस पे ये डिसीजन लेते हैं कि ये जो बार है इसका साइज है और जो हमारी ये प्राइस एक्शन वाली बार है इनको किस तरह रिलेट करके, मेरे से वो लॉजिक नहीं बन रही सर। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये बड़ा वॉल्यूम आया इस कैंडल में, जी जी सर, ये इसने ब्रेक किया स्ट्रक्चर। ठीक हो गया ठीक सर। है, ये बड़े वॉल्यूम से ब्रेक कर दिया। जी तो इस जी, पे आपको क्या बताया कि बड़े वॉल्यूम पे जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है क्या होता है फिर? तो सर वो आपने कहा कि वो फिर ब्रेकआउट जो है फेक होता है, फेक होता है। तो ये मतलब प्राइस छोटे नीचे वॉल्यूम के देखें, साथ देखें देखें पे प्राइस नीचे आई, कितना नीचे आई है यहाँ से? आई है। जी जी सर, जी ठीक है ये जी। ठीक हो गया। तो देखें, फिर वो बात आपकी ठीक होगी कि बड़े ब्रेकआउट जो है वो फेक होता है, प्राइस नीचे जी आती है सर, दोबारा। लेकिन फेक सर अगर अभी ये स्ट्रक्चर लेवल पे ये ना होता और वॉल्यूम बड़ा आ जाता तो फिर इसका मतलब है कि वो प्राइस ने ऊपर जाना था। ना, जब भी बड़ा वॉल्यूम आ गया है आपने देखना है कि वो जी सेल में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता। ये वॉल्यूम आपका सेल में कन्वर्ट हुआ है? ये जी वॉल्यूम जी आपका सर, सेल हुआ है ये। नहीं हुआ ना। जी सेल जी में कन्वर्ट हुआ तो ये सेल हो जाता। सेल में तो कन्वर्ट ही नहीं हुआ है, तो बाय में कन्वर्ट हो गया। ये तो इसने क्या किया अच्छा कि अच्छा, एक बड़ा वॉल्यूम आया है, रिट बड़े जी वॉल्यूम की प्राइस यहीं से नीचे गिरी है, उसका लो टेस्ट किया है, बल्कि स्वीप किया है, इस बड़े वॉल्यूम का लो स्वीप किया, प्राइस लो मोमेंटम से अंदर आई है। हमने तो यहाँ से बाय कर लिया जी था। जी जो लोग रह गए थे उन्होंने यहाँ से बाय कर लिया, मेरी बाइंग तो नीचे से जी थी, जी सर, यहाँ से दूसरी बाइंग करवाई थी। तो बड़े वॉल्यूम का आपको बताया कि हमेशा हाई और बड़े वॉल्यूम का लो हमेशा टेस्ट होते हैं। ठीक है, जी जी इसने हाई टेस्ट किया, लो टेस्ट किया, लो टेस्ट करके अंदर आ गई और इसको अप साइड ब्रेक कर दिया इस जगह से। जी ठीक जी है, सर, वो तो कैब वाली सर कंडीशंस पूरी हो गई सर, मुझे नहीं ना कंफ्यूजन पूरी यहाँ पे हुई, होती है। किधर पूरी होगी? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की कंडीशन तो पूरी नहीं हुई। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की कंडीशन तब पूरी होती हैं जब ये पूरा जब ये उसने हाई स्वीप करके सर, जी जी हाई ब्रेक करता और अंदर आती प्राइस और लो ब्रेक करती। अब इसकी कंडीशन पूरी हुई है, अब आपने सेल करना था। जी जी सर, बिल्कुल जब वही तक मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि बनेगा, ये तो परफेक्ट। हाँ जब तक ये जी नहीं जी बनेगा तब तक आप इसको बाय ही करेंगे। दूसरी जी बात ये सर कि ये वो, जो साइंस है ना, जी ये जी अगेंस्ट द ट्रेंड, इसको कहते हैं साइन ऑफ वीकनेस। साइन ऑफ वीकनेस जब जी तक अगेंस्ट द ट्रेंड बन रहे हैं, इन जगहों पे बन रहे हैं, आप कभी भी इसको प्ले नहीं करेंगे।
साइन ऑफ वीकनेस जी। आपको चाहिए होते हैं इन जगहों पे, रिट्रेसमेंट पे देखने हैं यहाँ पे सर, चाहिए होते हैं, एंड ठीक पे। है। जी तो ये तो फेल होते हैं बार जी बार, ये फेल हो गया, देखें प्राइस कहाँ की कहाँ पहुंच गई, हमने तो बायस किया हुआ इसको। आप जी डिस्कॉर्ड पे हैं कि सर नहीं है मुझे, लाइव ट्रेडिंग में? जी जी सर मैं हूँ बिल्कुल। ये सर ट्रेड मुझे आपने जो देखी है आज? कंफ्यूजन हो रही है ना जी जी। सर, जी जी ली है सर। अच्छा ठीक है। कन्फ्यूजन क्या हो रही है? सर मुझे कंफ्यूजन सर ये हो रही है कि मैं ये कहता हूँ कि जो सर ये वॉल्यूम है ना, हम्म। ये बेसिकली आपके बायर जो है वो ऑर्डर आपके लगा रहे हैं, और सेलिंग के ऑर्डर पड़े हैं वो फुलफिल हो रहे हैं। और अच्छा वॉल्यूम की जो बार है वो आपको शो कर रही है कि इतने टोटल ऑर्डर्स जो हैं वो इस टाइम के ड्यूरेशन के अंदर आपके फुलफिल हुए हैं। अच्छा ठीक है, बिल्कुल तो ठीक सर है। अब इसमें ये है कि अगर बायर जो है वो आपका जिस तरह बिग वेल्स हैं, ठीक हम्म। है, वो ऑर्डर भी बड़े प्लेस करेंगी, और हम्म। जो हम जो रिटेलर हैं हमारे छोटे छोटे ऑर्डर होते हैं, हम्म। ठीक है। तो इसमें यह है कि सर अगर बार की प्राइस बार हमारी बड़ी बड़ी बनी है और नीचे वॉल्यूम की कैंडल भी बड़ी है, हम्म। इसका मतलब यह है कि बार बड़ी ऊपर गई है, इसका मतलब है कि ज्यादा रेंज के वॉल्यूम फुलफिल हुए हैं। हम्म। इसका मतलब है कि जो आपकी बिग वेल्स हैं उन्होंने बाइंग की है। हम्म। क्योंकि सर ज्यादा, मतलब जिस जिस मतलब फर्ज करें जिस जिस रेंज पे जितने जितने वॉल्यूम पड़े थे ना, वो उतना जितने जितने सेल के ऑर्डर थे उन्होंने इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया कि वो सारे ऑर्डर फुलफिल हो गए। नहीं नहीं, ऐसे ये बात पता नहीं किसने फैलाई थी, मैं ऐसा आपको नहीं होता बता सर। देता हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ जी बात, ये देखें, ये जो चक्कर है ना, ये बड़ी कैंडल बनी बाय की, जी ये जी कैंडल सर, आया बड़ा वॉल्यूम बाय का। ठीक हो ये गया। बात किसी को भी नहीं पता। ये आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है कि ये इसमें ज्यादा ट्रांजेक्शन हुई हैं इस मिनट में, ये 1 मिनट की कैंडल है, इस 1 मिनट में जी मैक्सिमम ट्रांजेक्शन हुई हैं, लेकिन ये ट्रांजेक्शन बाय की थी या सेल की थी, नो वन नोज, किसी को भी ये बात नहीं कर पता कि ये बाय हुआ कि सेल हुआ। ये सिर्फ जस्ट एक जी बाय की जी कैंडल बनी है, मुमकिन है सेलिंग हो। आपने देखना है कि ये किस साइड पे टूटती है, कन्वर्ट होता है क्या ये वॉल्यूम, इतना बड़ा वॉल्यूम ये सेल में कन्वर्ट होता है, प्राइस का हाई ब्रेक करे और फिर लो ब्रेक करे, तो ये अब ये सेल में ठीक कन्वर्ट हो, हो गया। जब तक ये सेल में कन्वर्ट नहीं हो रहा, इसको हम बाय ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि ट्रेंड बाय का चल रहा है, ठीक है। ठीक ठीक हाँ, है। ये हम करेंगे जरूर कि इतना बड़ा ब्रेकआउट जो है ना, इतना हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, इसको हम ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है इसके बाद प्राइस नीचे आती है। प्राइस नीचे आएगी तो फिर ठीक आप है। स्ट्रक्चर लेवल से बाय करें, इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये मैंने नीचे जोन लगाया हुआ है, यहाँ से आप इसकी बाय ठीक है। ढूंढें, ठीक है। अगर ये लो वॉल्यूम से ब्रेकआउट होता तो फिर हम इसको यहीं से बाय कर जी सकते थे, जैसे मैंने कल परसों दिखाया था, एक ये एक ऑप्शन कैंडल, जी जी सर, ये लो ठीक है। वॉल्यूम ब्रेकआउट था इस जोन का, इस पे आप हमने यहीं से बाय कर लिया, मेरा तो चले बाय स्टॉप लगा था, मैंने जल्दी एंटर हो गया, ठीक, अदरवाइज बाकी लोगों ने सबने यहाँ से बाय किया, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। तो ये जो बड़े वॉल्यूम लगते हैं, इनके बारे में किसी को इल्म नहीं होता, ये चाहे बाय की ठीक कैंडल है हो चाहे गया। सेल की कैंडल है, किसी को नहीं, ये सिर्फ बता रही है कि ट्रांजेक्शन हुई हैं, बाय हुआ है सेल हुआ है कोई पता नहीं है। बाय सेल आपने खुद ढूंढना है उसमें से कि ये बाय का वॉल्यूम है कि सेल का वॉल्यूम है, अगर ये सेल में कन्वर्ट हो जाता इस तरीके से तो ये जी सेल जी, का वॉल्यूम था, जबकि ये नहीं कन्वर्ट हुआ तो ये टेस्ट होके अपसाइड ब्रेक हुआ, तो ये बाय का ही वॉल्यूम है, प्राइस ऊपर नहीं कर। चलिए ठीक हो ठीक हो गया सर, ठीक, शुक्रिया। गया। अच्छा। अच्छा जी, आगे हैं जी मोहम्मद समद, आप पूछ लें जी, अपना माइक आपको दिया, अनम्यूट कर लेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम कैसे हैं? सलाम जी, बिल्कुल ठीक। जी नहीं, ऑलमोस्ट मेरा भी यही डाउट था सर। जो ठीक। आप आज मैं लाइव में था, अच्छा। तो जो आपने एक ब्लैक लाइन लगाई ना पहले, जी जी। जहाँ पे ग्रीन बिग बिग कैंडल है, बिग जी जी। बिग, जी जी। तो वहां से मैं वही सोच रहा था, हमने जो क्लासेस में देखा है, जब भी ग्रीन कैंडल बड़ी हो और वॉल्यूम उसका बड़ा हो, तो हम लोग उसको डाउन ट्रेंड की तरफ मतलब ट्रेड कंसिडर करेंगे। नहीं करेंगे, मैंने ऐसा एक दफा भी नहीं कहा कि आप उसको कंसिडर करें, आप वेट करेंगे कि वो कन्वर्ट हो जाए सेल में। अब मैं हाँ आपको एक चीज समझाता हूँ, एक मिनट रहे यहाँ पे, आप मुझे एक बात बताएं, ये जो बड़ा वॉल्यूम लगा है, इसका हाई स्वीप भी नहीं हुआ, किसी कैंडल ने इसका हाई स्वीप नहीं किया, टच भी नहीं किया, इवन स्वीप तो दूर की बात है। ये सेल में कब कन्वर्ट होगा, जब प्राइस इसका हाई ब्रेक करेगी एक दफा है, ठीक है, ब्रेक करके यहाँ पे थोड़ी सी रेंज करे, अंदर आए मोमेंटम कैंडल से, पहली सेलिंग यहाँ से होगी और दूसरी सेलिंग आपकी यहाँ से होगी, जब इसका लो ब्रेक कर जाएगी, अब सेलिंग कंफर्म हुई है, और ये कहाँ तक होगी, यहाँ तक, ज्यादा लंबा इसको होल्ड नहीं करना। ज्यादा लंबा होल्ड इसलिए नहीं करना क्योंकि ये ट्रेड आपकी अगेंस्ट द ट्रेंड चल रही है, ये आपको अगेंस्ट द ट्रेंड एक सेटअप मिला है, इसको आपने चलाना है मैक्सिमम यहाँ तक चलाएं, देखें, और वो चला भी यहीं तक है, स्ट्रक्चर लेवल तक चला, देखें स्ट्रक्चर लेवल से फिर उठ गया। तो पहली बात तो आपने ये करनी है कि आपको जरूरत ही नहीं है कि आप यू टर्न लेने की कोशिश करें मार्केट में, ये ऐसी जगह है, ये ऐसी रोड है जिसपे आपने उसी तरफ जाना है जिधर आपको ट्रैफिक लेके जा रही है, मुड़ने का आपने सोचना ही नहीं है। मुड़ना आपने तब है जब मार्केट को मुड़े हुए टाइम गुजर गया है, उसने ट्रेंड पकड़ लिया है, अब आपने इसके साथ ऐसे बैठना है, अदरवाइज जी आपने सर। इसमें उसी साइड पे रहना है जिस साइड पे ट्रेंड है, जिस साइड पे मार्केट का बहाव है,
उसी बहाव में अगर आप बह गए तो आपको बहुत प्रॉफिट है, और अगर आप उसके अगेंस्ट हो गए तो आप थोड़ी देर उसके अगेंस्ट लड़ सकेंगे, थोड़ी देर बाद फर्क होकर बैठ जाए। ठीक हो गया? तो आपने इसको कंसिडर ही नहीं करना कि मैं सेल करूं, आपने वेट करना तो है, इस वेट करना है। अपट्रेंड में हमने साइन ऑफ वीकनेस ही देखना है। नहीं देखना आपने, जब भी अप ट्रेंड चल रहा है आपने इस जगह पे साइन ऑफ बाइंग देखना है, साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखना है। ये देखें साइन हाँ, ऑफ साइन स्ट्रेंथ ऑफ यहाँ पे, स्ट्रेंथ। ये देखें साइन ऑफ स्ट्रेंथ इन जगहों पे, ये फिर साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये मिलते जाते हैं, मुसलसल मिलते जाएंगे, अब फिर मिलेंगे आपको। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ में पावर है क्योंकि अप ट्रेंड है, और साइन ऑफ वीकनेस में जी। पावर नहीं है क्योंकि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड नहीं है, अप ट्रेंड है। ठीक है? अगेंस्ट ट्रेंड जो साइन बनता है उसमें पावर नहीं होती। अच्छा सर, इसी बिग कैंडल पे अगर सिर्फ हाई स्वीप करके नीचे आ जाती है, हाँ, फिर सेल तब का हम सोच सकते थे सेल के लिए थोड़ा सा। सोच सकते थे, लेकिन छोटे टारगेट लेने थे आपने। आपने यहाँ से अगर सेल कर भी दिया था, जैसे मैंने सेल किया एक जगह पे, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आज एक सेल की ट्रेड भी ली है। मैंने सेल की ट्रेड ली है जी इस जगह से, यहाँ से, इस जगह से। ठीक है? क्यों लिया अब आप उसकी वजह बताता हूँ। ये इसने एक इंटरनल स्ट्रक्चर बनाया था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। ये कॉसोमोडी टॉप की एक शक्ल बनाई थी इसने, मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाता हूँ। कॉसोमोडो आपने पढ़ा हुआ है ना? हाँ पड़ा सर, दिख रहा है सर। ये देखें कॉसिमोडो। ठीक है जी? हालांकि इतना स्ट्रांग नहीं है, इतने मजे का नहीं है ये। क्यों नहीं है मजे का? चले जी, जो बंदा इसकी जवाब देगा मैं उसको अभी इसी वक्त, अगर वो डिस्कॉर्ड पे नहीं है तो अभी डिस्कॉर्ड पे ऐड कर दूंगा, और अगर डिस्कॉर्ड पे है तो मैं समझूंगा कि उसने बहुत अच्छा पढ़ा है। आप सब लोग कोई भी अपना माइक अनम्यूट करके इसका जवाब दे सकता है, ये कॉसिमोडो स्ट्रांग क्यों नहीं है। यानी जिसको देख लें अच्छी तरह, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, देखते हैं इसका कौन जवाब देता है। जो इसका जवाब देगा मेरे नज़र में वो, उसने अच्छा काम, उसने बहुत मेहनत की है, पढ़ा है उसने। क्या अंदर नहीं है वो। ये क्यों नहीं है जी, कोसिमोडो इतना स्ट्रांग क्यों नहीं है? हालांकि बन भी गया पैटर्न, चला भी है, लेकिन देखें इसने अव्वल तो इतना चलना नहीं था क्योंकि अगेंस्ट ट्रेंड था ये। बहरहाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसमें इतनी पावर क्यों नहीं है इस कोसिमोडो में? सर इसका दूसरा शोल्डर जो है पहले से बहुत ज्यादा नीचे नहीं है। नहीं, ये वजह नहीं है, नहीं वैसा तो नहीं है। ये वजह नहीं है। और कोई बंदा बताए? आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड में कोई बताता है, हैंड रेज करता है या जवाब देता है तो ठीक है, वरना मैं इसका खुद जवाब दे देता हूँ। जवाब दें, गलत भी जवाब हो कोई बात नहीं, एटलीस्ट आपने ट्राई की होगी। इसका गलत जवाब भी आ गया, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये मैसेज में कुछ दो तीन बंदों ने पूछा है इसके शोल्डर इक्वल है, नहीं नहीं इक्वल नहीं है। ये तो ऊपर है, देखें ये तो काफी ऊपर है, ये काफी नीचे है, 1 मिनट में इतना ही होता है। सर आवाज नहीं आ रही है। मुझे तो सही लग रहा है आपको सही लग हाँ। रहा है? अच्छा जी, चलें जी, टाइम पूरा हो गया क्योंकि लाइव क्लास चल रही है। देखिए जी, मैं आपको एक चीज बताऊँ, आपको मैंने एक चीज क्लासेस में भी बताई हुई है और लाइव सेशन में भी यकीनन बताई होगी स्ट्रक्चर वाले में, कि ये प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है प्रॉपर रिट्रेसमेंट? चलिए इसका कोई जवाब दे दे। ये जो होती है ना, ये ऊपर गई है प्राइस, फिर सर नीचे आई है, ये ना फिर ऊपर गई है। लास्ट कैंडल का ना लो लो टूटा ब्रेक ब्रेक। नहीं हुआ सर। हाँ जी, ठीक है, लो चले ब्रेक दूसरा नहीं हुआ। पार्ट आप लोगों का जो आपका ठीक है, कि ये लास्ट कैंडल थी ना, इस लास्ट कैंडल का लो भी इसने ब्रेक नहीं किया। टू कैंडल रिट्रेसमेंट जरूर हुई है, लेकिन लास्ट कैंडल का लो भी उसने ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब क्या है कि ये जो मूवमेंट हुई है सेल की, ये एक रेंज में हुई है, इस रेंज के अंदर मूवमेंट हुई है, लास्ट कैंडल के अंदर अंदर। तो जब ये एक रेंज के अंदर मूवमेंट होती है, बेशक यहाँ पे दो की जगह चार कैंडल्स बन जाए, अच्छा, आपने इनसाइड उसको, कैंडल से आपका मतलब। हाँ उसको आपने रिट्रेसमेंट कंसिडर नहीं करना। ठीक है? ये रिट्रेसमेंट नहीं तो थी, सर अगर ये हिट लोग लगा देती नीचे ये तो भी फिर कर रिट्रेसमेंट नहीं, सकते थे कि नहीं नहीं। फिर भी नहीं, ब्रेकआउट जरूरी है, ये भी अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं है। कैंडल ब्रेक हो गई। हाँ जी, तो हाईएस्ट कैंडल का लो तोड़ना चाहिए। हाँ जी, ये जो हाईएस्ट कैंडल थी, अब इसका लो ब्रेक किया इसने, इसको मैं इसको एज अ रिट्रेसमेंट कंसिडर करूंगा कि ये एक रिट्रेसमेंट है, इसको मैं हायर लो कंसिडर जरूर करूंगा। लेकिन उसके बाद से एक भी ऐसी वेव नहीं है, ये भी लास्ट कैंडल की रेंज के अंदर अंदर बनी है, इसको भी हम रिट्रेसमेंट नहीं कहते, इसको भी हम रिट्रेसमेंट नहीं कहते। यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ही वेव है पूरी। ठीक है जी? जी सर, उसके जी बाद सर। ये रिट्रेसमेंट है, फिर प्राइस टेस्ट पे गई है इस ऑर्डर ब्लॉक के, और यहाँ से ड्रॉप किया उसने। तो इस तरीके से आपने इसको देखना, स्ट्रक्चर समझ आ गया, आप हर चीज से पैसे कमा लेंगे। स्ट्रक्चर ना समझ आया, इन चीजों में कंफ्यूज रहे आप, तो आपको समझ। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये इतना स्ट्रॉन्ग कॉसिमोडो नहीं था, लेकिन चूंकि इंटरनली अगर हम इसको देखें तो इसने चले एक चीज ये बनाई है, और प्राइस ऊपर आके यहाँ पे बड़े वॉल्यूम दे रही थी, इसका मतलब बड़े वॉल्यूम और लो वॉल्यूम से उसने इसको डाउन साइड गिरी भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ से अब ड्रॉप देगी। तो मैंने यहाँ से बिल्कुल स्टॉप से, आउटर ब्लॉक से सेल करके इसके यहाँ तक टारगेट लिया। अगर आप लोग लाइव थे आपको पता होगा, मैंने बताया था, बल्कि गलती से मेरी फुल ट्रेड यहाँ पे क्लोज हो गई थी, और मैं करता नहीं हूँ, मेरा टारगेट जो है वो यहाँ तक था, इस स्ट्रक्चर तक। बहरहाल यहाँ पे क्लोज हो गई, प्राइस नीचे आई, यहाँ पे साइन बना, इस साइन से हमने इसको बाय कर लिया। जैसे ही हमने इसको बाय किया, और ये अब ट्रेड आपके सामने चल रही है। ठीक है जी? इस चीज़ से आपने बहुत ध्यान देना, स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया।
तो बहुत सी चीजें आपको फायदा देंगी। सर एक बार फिर से बोल सकते हैं, आपने सेल क्यों किया था? सेल क्यों किया? ये वॉल्यूम का देखें, कुछ नहीं। ये एक इंटरनली एक छोटे पैटर्न पे क्वासीमोडो टाइप की चीज बन रही है, देखें ये। जब जी जी। प्राइस अपना ये लो ब्रेक करती है, हालांकि मैं इसको लो नहीं मान रहा, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में आप 1 मिनट में देखें तो प्राइस ऐसी मूव करती है। इसको इसने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर गई। ये इसका ऑर्डर ब्लॉक है। जब भी कोई ऐसा ऑर्डर ब्लॉक जो पिछला स्ट्रक्चर ब्रेक करता है वो वैलिड हो जाता है। जी ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सेल करें। ये माइक्रो स्कैल्पिंग जो होती है ना, बिल्कुल छोटी सी स्कैल्पिंग 20-30 पिप्स की 1 मिनट के अंदर अंदर, ये देखें यहाँ से सेल किया, 2-3 मिनट बाद टारगेट भी मिल गया, यहाँ पे क्लोज भी कर दी। तो तो इसमें यहाँ ऐसे से ही वॉल्यूम देखने की तेजी से काम जरूरत कर। है क्या सर? हाँ, वॉल्यूम देखा करें। ये अगर बड़ा वॉल्यूम ना आता इस जगह पे, मैं इसको सेल ना करता। मैं इसकी रिजेक्शन के साथ बड़े वॉल्यूम को सही समझ गया था। ये जो बड़े वॉल्यूम आ रहे थे ना ऊपर जाते हुए, रिजेक्शन आ रही थी, यानी प्राइस ऊपर जा रही है, वॉल्यूम बड़े हो रहे हैं, और ऊपर से मुसलसल रिजेक्शन आ रही है, तो क्या मतलब है कि जो वॉल्यूम है ये सेल है, इसमें सेलिंग हो रही है, बाइंग नहीं हो रही है। अगर बाइंग हो रही होती तो ये कैंडल्स ऊपर टॉप पे क्लोज हो रही होती। ठीक है, देखने में बाय की कैंडल्स हैं, लेकिन इसमें सेलिंग हो रही थी। वो कैसे पता चला? सिर्फ इन विक्स को देखने से, कि अगर प्राइस वाकई ही इतना बड़ा वॉल्यूम बाय का था तो फिर इसको इतनी विक देने की क्या जरूरत है, अगर ये बाय का था तो विक देने की क्या जरूरत है। ठीक है, तो विक दे रही है, इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम लग रहा है इसमें सेलिंग हो रही है, आप रेडी रहें इस जगह पे, ये ऑर्डर ब्लॉक कैंडल को टच करें, साथ ही आप इसको सेल करें। इस बेस पे सेलिंग थी बेसिकली। ये चीजें जो है ना, आपको 1 मिनट में देखना भी है, समझना भी है, और एग्जीक्यूट भी करना है। यानी अगर अगर हमारी नज़र स्लो है, नज़र स्लो कब होगी? जब आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी। ठीक है, आप 20 चार्ट्स देखते होंगे रोजाना, 20 चार्ट नहीं देखने, एक चार्ट देखना है, एक टाइम फ्रेम पे, 2 टाइम फ्रेम पे, 3 टाइम फ्रेम पे फोकस करना है बस। आप 1 घंटे से नीचे नीचे रहे, मैंने बहुत सफाई बात बताई है। अब इसमें क्या है कि ये 1 मिनट में चीजें बन भी रही हैं, आप इनको देख भी रहे हैं, इनको समझ भी रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इसको अपने एग्जीक्यूट भी करना है और क्लोज भी करना है। 4-5 मिनट के अंदर अंदर अपने पैसे लेके उठना है। ठीक है, तो ये इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। ये प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हैं? छोटे अकाउंट्स बनाएं, सेंट अकाउंट बनाएं, $10, $20, $50 डालें, और उसको प्रैक्टिस करें। मसला तब शुरू होता है जब हम अकाउंट बनाते हैं और पहले दिन ये सोच लेते हैं कि आज से कमाई शुरू है जी। ठीक है, फिर वहाँ पे सीनियर स्टूडेंट्स को देखते हैं या मेरी को ट्रेड देखते हैं तो कहते हैं जी इसने इतना कमा लिया फलाना इतना, आज हमने भी ऐसे ही कमाना है। उसमें नुकसान होता है, कमाई ज़रूर है इसमें, लेकिन अगर मैं कमा रहा हूँ इससे, या मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स कमा रहे हैं, उनके पीछे की टाइम और उनके पीछे का स्ट्रगल भी आपको देखना है प्रॉफिट के साथ साथ। ठीक है, तो वो स्ट्रगल ऐसी होती है कि उसको आप टेस्ट करते जाएं, 100 ट्रेड्स, 200 ट्रेड्स, 500 ट्रेड्स, 1, 2, 3, 4, 6 महीने मुसलसल करने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ये जब बन रहा होगा आपको पहले से पता होगा कि यहाँ से क्या होना है। ये मेरा आपसे वादा है, आप प्रैक्टिस करें, आपको चीज़ें पता होंगी पहले से। जिस तरह हमने अब सीपीआई पे मैंने इसको बाय बताया हुआ था, आप लोगों को पता होगा, पीपीआई पे बाय बताया हुआ था, फंडामेंटली टेक्निकली हर तरीके से गोल्ड बाय बताया हुआ था। इसका टारगेट हमने 4H पे सेट किए हुए हैं, और ये सब कुछ लाइव हो रहा है, लाइव क्लास में चल रहा होता है। उसकी वजह सिर्फ एक है कि एक ही पेयर रखा है, और उसकी प्रैक्टिस छोड़ना नहीं है आपने उसको। उसमें लॉस हो रहा है, छोड़ना नहीं है, ब्रेक इवन हो रहे हैं, छोड़ना नहीं है। वो जो स्टॉप लॉस आपके हिट हो रहे हैं, उससे आपको हर स्टॉप लॉस कुछ ना कुछ सिखा देगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे सीखते हैं या आप उसको इग्नोर कर देते हैं कि नहीं जी कोई बात नहीं, खैर है स्टॉप लॉस हिट हो। उसकी वजह होती है, कोई स्टॉप लॉस की वैसे बिला वजह हिट नहीं होते। तो बस ये चीज़ें प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी, कोई मुश्किल इसमें चीज़ है ही नहीं है। अच्छा जी, क्वेश्चन आगे हैं जी, कमर अली। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा एक सवाल है। सलाम जी। जी पूछूं सर? जी जी बताएं। हाँ अच्छा सर, एक सवाल है। मैंने अभी 12 क्लासेस तक कंप्लीट किया कोर्स। ठीक है। तो इसमें सर ये पूछना था, अभी मैं प्रैक्टिस जैसे कर रहा हूँ हम्म, तो उसमें मुझे मतलब कंफ्यूजन हो रही है। अभी मैं बिल्कुल समझे सर न्यू ही हूँ हाँ इस हाँ, फील्ड में। ठीक तो है। अब मतलब मैं प्रैक्टिस में क्या चीजें देखूं, मतलब डेमो पे जैसे कर रहा हूँ ना, हम्म, तो उसमें मुझे कंफ्यूजन हो रही है। अब जैसे जो जो चीजें आपने बताई, जैसे फिबोनाची और जो भी 4-5 उसमें जो हमारी कंडीशंस हैं, अब हम्म। उसमें मैं मतलब सर देखने में बड़ी कंफ्यूजन होती है। या तो मुझे लगता है सर देखने बैठूंगा उसमें ट्रेड ही निकल जाएगी। नहीं, उसकी वजह एक बड़ा तो देखिए टाइम आप लगता न्यू है। है, एक तो आप न्यू है, दूसरा आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना अभी। जब एक एक नया बंदा आता है ना इस चार्ट पे, तो उसको मैं इस तरह बिठा के समझाऊंगा सारी चीज़ें, ये बताऊंगा क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हुआ था, इस लेवल पे, इस लेवल से बाय क्यों हुआ, और ये लेवल लगाऊंगा उसके सामने, उसको बड़ी जल्दी समझ आएगा, वो कहेगा हाँ जी बिल्कुल मुझे समझ आ गया। फिर मैं क्या करूंगा, उसको पीछे ले जाऊंगा। ठीक है, उन्हें कहूंगा जी यहाँ पे वो चीज़ दिखाओ। अब वो कहेगा जी वहां तो बड़ी आसान समझ आ रही थी, यहाँ पे तो पता नहीं क्या बना, मैं हम्म, समझ ही नहीं आ रहा। ये होता है, इसकी सिर्फ एक वजह होती है कि जब तक आपको ऐसी चीजें नजर आ रही हैं कि आप खुद चार्ट खोलते हैं आपको हर चीज ब्लैंक हो जाती है आपकी, इसका मतलब है कि अभी आप स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी प्रैक्टिस जीरो है।
आहिस्ता 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 सर इसका प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे इंशाल्लाह चीजें क्लियर हो बिल्कुल। जाएंगी। ठीक हो गया जी। सर तो अभी प्रैक्टिस अभी में मैं आपकी क्या चीजें मतलब आप देख के ट्रेड अभी लूं आपने अगर अभी 12 ये जो क्लासेस देखी है ना, आ रहा है? आप ना करें ट्रेडिंग की तरफ आए ही ना। ट्रेडिंग की हाँ तरफ आपने या डेमो प्रैक्टिस की तरफ आपने उस ठीक वक्त है आना ठीक है है कि जब आप वॉल्यूम कम से कम पढ़ चुके हो। वॉल्यूम की क्लासेस पढ़ें, आपको डिस्कॉर्ड पे ऐड करेंगे, तब ठीक आपकी है जो है ना, आप ठीक रोज है लाइव आके बैठेंगे, तब आपकी वो प्रैक्टिस शुरू होगी। डिस्कॉर्ड पे बिठाने का मकसद ये होता है कि जो चीज़ पढ़ी है, वरना आसान तरीका, मेरे लिए आसान तरीका यह है कि कोर्स करवाएं, कोर्स करवा के कहें अस्सलाम वालेकुम, ठीक है जी, अपने अपने घर। लेकिन उसमें क्या होगा कि आप पढ़ लेंगे, चीज़ें आपको समझ आएंगी, जी लेकिन चार्ट पे एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो उससे उसका हल ये निकाला हुआ हमने कि जो चीज़ आपने पढ़ ली, बिल्कुल आपने कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद आप आगे डिस्कॉर्ड पे और लाइव ट्रेडिंग में आगे, उसके बाद अब आप हमारे साथ ही हैं, कोई आपको छेड़ेगा नहीं वहाँ पे, बस सीखते जाएं सीखते जाएं। ठीक होगा। सही है तो अभी आपने कुछ भी नहीं करना, अभी सही आप सही सही। क्लासेस अच्छा सर देखें, अभी वॉल्यूम की क्लासेस देखें और डिस्कॉर्ड आगे में बढ़ें। अभी नहीं हो सकता, अभी नहीं वो अभी नहीं, वॉल्यूम करना नहीं पड़ेगा अभी पहले? नहीं, आपको वॉल्यूम पढ़ना पड़ेगा, असाइनमेंट्स करके दिखानी पड़ेंगी, फिर आपको डिस्कॉर्ड पे लाएंगे, वरना आपको समझ नहीं आएगी बात। ठीक है ठीक हो गया जी। ठीक है सर अच्छा जी, अब ठीक है सर चले, ओके 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 जी सर भाई। थैंक यू। आगे हैं जी उबैदुल्ला। उबैदुल्ला, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कमर अली बोल रहा हूँ। वो पहले भाई ने सवाल पूछ लिए थे, इसलिए पहले फिर मैं कौन बात क्रॉस कर हो रहे गया। थे? मैंने कमर अली का इधर नाम वो भी लिख लिया है, लो जी। पहले कौन बात कर नहीं रहे थे? सर, वो कोई और भाई कर रहे। उनका नाम पूछ रहे हैं ना, पहले उनका नाम लिख लिया, मैंने लिखा ये है कि उनको अगले बैच में शिफ्ट करना है, उन्होंने सिर्फ 12 क्लासेस देखी हैं। पहले कौन बात कर रहे थे जी, नाम बता दें अपना काइंडली। चलें फिर मैं यहाँ पे नाम काट देता हूँ, दोबारा बताएंगे दोबारा लिख लूंगा, वरना कुछ अगले अगले सेशन में से। जी कमर भाई आप पूछें। सर मेरे दो सवाल है सर। पहला तो ये मेरा सवाल है ना कि जब H1 में या H4 में बड़ा वॉल्यूम आ जाता है, तो सर हम्म। उस पर हम किस तरह ट्रेड करते हैं, उसकी नहीं एक समझ आ रही थी। छोटे टाइम फ्रेम में तो चलो उसका सेल बैकग्राउंड बन जाता है, बैकग्राउंड बन जाता है, हम क्या मार्क करते हैं, उसकी कंडीशन पूरी होती है तो फिर हम ट्रेड कर लेते हैं। जब ये बड़े टाइम फ्रेम में सर ये बड़े वॉल्यूम बनते हैं, तो फिर इसको हम किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं, कि किस तरह बड़े टाइम फ्रेम में आपने सिर्फ लेवल्स लगाने हैं। बड़े टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड नहीं करनी है। अगर आप H1 की कंफर्मेशन पे ट्रेड करने जाएंगे तो स्टॉप लॉस बहुत बड़े बड़े बनेंगे, 150 पिप, 200 पिप, 100 पिप। ठीक है, आपने बड़े ठीक जो है टाइम फ्रेम है उनके जोन मार्क कर लें। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये जोन मार्क किया था, ये क्यों मार्क किया हुआ है, ऊपर देखिए H1, ये H1 का जोन है, जी सर। H1 का स्ट्रक्चर लेवल है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ, ये H1 का स्ट्रक्चर लेवल है ये। अब यहाँ हमने जोन मार्क कर लिया, अब हमें पता है कि हमें इस जगह से बाय मिलेगी, और यहाँ से हमने बाय की भी है। डिस्कॉर्ड पे आपने देखा होगा, यहाँ से हमारी ट्रेड स्टार्ट हुई है, पहला टारगेट ही हमने यहाँ पे जाके लिया। ठीक है, और जी बड़ी सर। क्लोजिंग, बड़ी बड़ी लॉट के साथ हमने इस पे काम किया, बड़े रिस्क के साथ। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये बड़ा कंफर्म किस्म का लेवल था। इसी को आप H4 पे देख लें तो ये H4 का भी लेवल था, ये देखें H4 का भी यही लेवल है। बल्कि देखें हमारे टारगेट्स कैसे पूरे हो रहे हैं। ये हमारे H4 से बाइंग थी, ये हमारा पहला टारगेट था, ये हमारा दूसरा टारगेट, यहाँ से फिर रिजेक्शन हुई, ये हमारा तीसरा टारगेट है, और उसके बिल्कुल करीब से प्राइस वापस आई है, और अभी जाएगी, ये टारगेट पूरा करेगी भी हमारा। तो इस तरीके से हमने टारगेट भी लगाए हुए हैं। तो आपने H1 पे H4 पे ट्रेड नहीं करनी, वो आपने करेंसी में करनी है सिर्फ। लेकिन मैं आपको गोल्ड ही प्रेफर करता हूँ, गोल्ड ही सजेस्ट करता हूँ। गोल्ड पे आपने 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, 15 मिनट, इनसे ऊपर नहीं जाना। ठीक है, करना कैसे है, जैसे आप 1 मिनट पे करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें 1 मिनट पे अब ये जो हमारी ट्रेड 200 पे चल चुकी है, इसमें एक छोटा सा एविडेंस था। ये देखें प्राइस अप ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट पे आई है, आपने यहाँ पे साइन ऑफ स्ट्रेंथ देख लिया, ये आपको साइन ऑफ स्ट्रेंथ मिल रहा है, ये ट्रिगर लाइंस लगी हुई हैं। इसकी कंफर्मेशन पे हमने जी बाय जी। कर लिया। बाय करने के बाद ये एक पहला टारगेट ये वाला, उसके बाद दूसरा टारगेट, मैंने बताया है सात सात टारगेट, साथ साथ बताता रहा हूँ। 2024-18 पे एक जी टारगेट बताया था, और नेक्स्ट जो है वो 2432 पे बताया हुआ है, ये भी लगेगा इंशाल्लाह। तो इस तरीके से बस आपने टारगेट सर। लेते रहने साथ साथ। असल में सर वो डिस्कॉर्ड पर मैं देख रहा था ना कि दूसरे भाई ना वो जो बड़े टाइम के वॉल्यूम होते हैं उनकी भी ट्रिगर लाइन लगाते हैं। हाँ वो और लेवल उस लगाते हैं ना, वो ट्रिगर लाइन लेवल होता है बस। वो ट्रिगर लाइन की जो अपर और लोअर ट्रिगर लाइन बड़े वॉल्यूम के लगा ले उस पर, वो भी फिर सर वॉल्यूम के वो भी अब एक। देखें, ये देखें, ये देखें, ये क्या है, ये एक बड़ा वॉल्यूम है। जी जी। इसके ट्रिगर लाइंस कहाँ आ रही हैं, इसकी ट्रिगर लाइन कहाँ है, ओहो, हाँ जी, इसकी ट्रिगर लाइन आ रही है जी, मैं आपको उसकी ट्रिगर लाइन लगा कर देता हूँ। इस सबसे बड़े वॉल्यूम की ट्रिगर लाइन ये है, यही है। जी ठीक जी हो गया। जी अब मुझे बताएं कि वहां से बाय हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। ठीक है, तो ये लेवल्स होते हैं। वो ट्रिगर लाइंस इसलिए लगाते हैं जो स्टूडेंट्स वहाँ पे जो चला रहे हैं जूम, के ट्रिगर लाइन एक लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, वहां से आपने बाय करना है। देखिए मैंने भी नीचे एक जोन लगाया हुआ था,
ठीक है, लेकिन इस जोन पे प्राइस नहीं आई बल्कि ट्रिगर लाइन से उठ गई है। ट्रिगर लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, इसको बड़े तरीके से लगाना होता है, अच्छे तरीके से समझना होगा। क्लासेस देखेंगे बार बार आपको चीज़ समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। और उससे भी बेहतर चीज़ ये है कि डिस्कॉर्ड पे क्लासेस तो देखें, ज़रूर देखें, असाइनमेंट्स करें, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि डिस्कॉर्ड पे लाइव रोज आए, आके बैठे वहाँ, बस बेशक बात नहीं होती ना बात करें, जी नहीं कोई सर, सवाल जी का सर, जवाब ये मिल रहा, मैंने बेशक वेट करें, लेकिन उधर ही सुने देख बस। रहा था जी। तो बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल लगाएं और उसको छोटे टाइम फ्रेम पे प्ले करें, वही तरीका है जो आपने पढ़ा हुआ, कोई नई चीज़ नहीं। ठीक होगा सर, कि बड़े टाइम के ना, टाइम के वो वॉल्यूम है उनकी ट्रिगर लाइन हाँ लगा दे, उस बिल्कुल, पर एविडेंस देखकर फिर ट्रेड कर। बस इतना सा काम है, और कोई साइंस है ही नहीं इसमें। मैं भी उस पे ठीक लाइव है। पे ये बात कर रहा था कि दुनिया का कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें आपने 4-5 चीजें याद रखनी है बस, ना आपने सर खपाई करनी है, ना आपने ज्यादा सोचना है, ना कुछ देखना है। वो 4-5 चीजें आपके ट्रेंड के साथ पूरी हैं तो प्ले कर दें, नहीं है पूरी तो वेट कर लें, बस और ऑप्शन ही कोई नहीं है, इसी में पैसे हैं आपके। सर ये दूसरा सवाल ये था ना कि जब ये ना टाइम अलाइनमेंट करते हैं सर, अक्सर कार इसमें ना परेशानी बनती है कि अक्सर कार सर गोल्ड ना H1 में बुलिश होता है, और वो जो नीचे वाले छोटे टाइम फ्रेम है ना, वो बेरिश होते हैं। तो वो फिर M1 तो M3 तो वो सर फौरन से कभी बेरिश हो जाते हैं, कभी बुलिश हो जाते हैं, उधर तो बहुत डिस्टर्ब होता है। कि हम कितने टाइम फ्रेम तक देखें कि वो टाइम अलाइन हो H1 के साथ, तो फिर हम बाई की ट्रेड ले। ये देखें जी, आपने सवाल किया, मैंने आपको साथ ये डायग्राम बना दिया है। आपका H1 बुलिश आजकल बुलिश है, जी। जी सर। ये आपका H1 चल रहा है, ठीक है जी। अब जब H1 की रिट्रेसमेंट चल रही होती है ना, ये वाली वेव आती है, दो तरह की वेव्स होती हैं, ये होती है इम्पल्स वेव, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव वो होती है जो स्ट्रक्चर को ब्रेक करती है, ठीक है, इम्पल्स वेव लग गई। अब प्राइस आ रही है नीचे, जब नीचे आ रही होती है, यानी यहाँ पे जो वेव लगेगी ये वाली, ये बिरिश होती है, M1 बिरिश है इस जगह पे। लेकिन ये कहाँ जी। तक बिरिश होगा? अपने H1 के स्ट्रक्चर लेवल तक बिरिश होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही यहाँ पे आके ये बुलिश होगा, आप भी यहाँ से बुलिश हो जाए। अब इसको कहते हैं ट्रेंड अलाइनमेंट, यानी आपका ट्रेंड जो H1 की शेप अप साइड थी, जैसे ही H1 की शेप और M1 की शेप एक की तरफ हुई है, दोनों की अप साइड हो गई है, इसने भी बुलिश कर लिया है। अब आप बाय में बैठ जाएं, जहां से भी बाय में बैठेंगे फायदा होगा। इसकी एग्जांपल देखें आप, इसकी मैं आपको आज से एग्जांपल देता हूँ, जो आज हमारी ट्रेड्स हैं उन्हीं से एग्जांपल देता हूँ। H1 को देखें पहले। ओहो, ये नहीं जी, H1 जो है आपका मुसलसल बुलिश चल रहा है, ये तो आपको समझ आ गई बात। अच्छा, जी सर। अब आप आ जाएं M1 में। बीच में M1 बिरिश होता है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे H1 बुलिश था, M1 भी बुलिश था, आप ट्रेड करते गए आपने ट्रेड चला ली। यहाँ से M1 बिरिश हो गया, यहाँ से M1 का स्ट्रक्चर समझें जरा। इस जगह से M1 जो है उसने बिरिश लाइन पकड़ ली है ये। अब आपने वेट करना है कि प्राइस अपने लेवल पे आ गई, ये हमने H1 के लेवल लगाए वैसे, ठीक है। H1 का मिड लेवल यही है ना, यहाँ से आप फिबोनाची ड्रा करें, यहाँ तक तो गोल्डन जोन बताया तकरीबन जी यही सर। वाला। अब इसके जी इसी सर। लेवल पे आके, इसी स्ट्रक्चर लेवल पे आके M1 भी बुलिश हो गया, उसने ये पूरी रेंज ब्रेक कर दी है ये देखें इस कैंडल पे, ठीक है। उसने रेंज ब्रेक कर दी जी है, सर। मोमेंटम कैंडल बनी है विद लो वॉल्यूम। जैसे ही ये वॉल्यूम के साथ, लो वॉल्यूम के साथ मोमेंटम कैंडल बनेगी, वो प्राइस को बुलिश साइड पे धकेलेगी, आप भी यहाँ से ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। क्योंकि अब क्या हुआ है कि H1 तो आपका ऑलरेडी बुलिश था, यहाँ से इस पॉइंट से आपका M1 भी बुलिश हो गया, उसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, प्रीवियस पूरी रेंज को ब्रेक कर दिया। यहाँ से नहीं तो यहाँ तो कर दिया है ना। अगर इस पर शक है तो इस पर तो कोई शक नहीं है, इस कैंडल पे इसने पूरी रेंज ब्रेक कर दी है मोमेंटम कैंडल के साथ, जी प्राइस ऊपर सर। गई है, टेस्ट पे आई है, आप यहाँ से बाय कर लें। अब क्योंकि इसने मोमेंटम चेंज कर लिया है, दोनों साइडें बुलिश हो गई हैं, अब आप बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, आप कोई मसला नहीं है। अगर आप यहाँ से घुसने की कोशिश करेंगे इस जगह से, जब अभी मोमेंटम ही बुलिश नहीं हुआ, तो फिर आपको लॉस होगा। सर ये का एक मतलब बात कि याद रखें। H1 में हम पहले लेवल लगा कर रखे। हाँ जी बिल्कुल, H1 में लेवल लगा के रखें, जब प्राइस वहां पहुंचे आप इसको प्ले कर दें। इसकी सादा सी एग्जांपल मैंने आपको अभी भी पिछले क्वेश्चन में भी किसी बंदे को समझाई है और आपको भी बता रहा हूँ। ये देखें ना, ये देखें, ये रेजिस्टेंस लेवल था H1 का, प्राइस ने उसको ब्रेक किया, इसको टेस्ट किया, हम यहाँ से इस टेस्ट पे तैयार बैठे थे क्योंकि ये H1 का हमने लेवल लगाया हुआ था कि यहाँ से प्राइस हमें देगी, बाय देगी, और ये हमारे पास बड़े वॉल्यूम भी थे इस जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस जगह से मिलेगी बाय, और इस जगह से हमें बाय मिली है, और वो बाय देखिए अभी तक चल रही है। ये तो क्लोज हो गई थी, इस हाई पे आके हमारी ट्रेड्स क्लोज हो गई थी 78 पे आके,
लेकिन हम दोबारा एंटर हो गए हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, आपके सामने ही है सारा कुछ, बार बार एंट्री ले रहे हैं बाई की। तो आपने H1 के लेवल लगा लिए और M1 में, M3 में, M5 में आके आपने देखा जैसे ही मोमेंटम शिफ्ट हुआ आप ही बाई में बैठ जाए। इतना सा काम है सर। जब उस लेवल पर आए उसके बाद मोमेंटम शिफ्ट हो उसके बाद फिर हम बाई हाँ की। बस इतना सा काम है, और आपको वहाँ पे वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर यहाँ तक मैं पहुँचता हूँ, नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको। जब हमने पहली बाइंग की इस जगह से, 38 से हमारी पहली बाइंग चल रही है, ठीक है जी। 38 से जब हमने पहली बाइंग की इस जगह से कहीं से, ये चले, ये भी एक लेवल है, यहाँ से भी है, पर इससे पीछे भी एक बाई चल रही है। तो आपको मैं वहाँ पे, वो स्ट्रक्चर लेवल था, ठीक है जी, H4 का H1 का स्ट्रक्चर लेवल था। ये 38, ये देखिए मुझे जगह याद है क्योंकि ट्रेड ली हुई है इस जगह से। तो आप अगर M1 में देखें तो ये देखें M1 के साइंस, ये देखें M1 के कितने ज़बरदस्त साइन है ये, ठीक है जी। ये स्ट्रक्चर को इसने टेस्ट किया, स्ट्रक्चर लेवल को टेस्ट किया, बड़ा वॉल्यूम दिया जी है, सर। वॉल्यूम के ब्रेकआउट पे हमने इसको बाय कर दिया। इतनी आसान चीज़ है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, सिर्फ चीज़ क्या बाकी है, प्रैक्टिस बाकी है, बाकी सब सर कुछ। जब जो स्ट्रक्चर को टेस्ट करता है उसके बाद जो कैंडल टेस्ट जिसने केस का लो स्वीप ना भी हो तो फिर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। हाँ उसमें अगर आप ट्रेंड में बैठे हुए हैं ना, ट्रेंड के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसमें अगर आपका लो नहीं भी स्वीप हो रहा, इन जगहों पे लो नहीं भी स्वीप होते, नहीं भी ब्रेक होते, कोई बात नहीं, उस पर आप रिस्क लें। क्योंकि वो ट्रेड आपकी जो है ना, उसके नीचे इतना प्रेशर है बाइंग का कि वो उसको नीचे स्वीप करने के लिए इजाजत ही नहीं दे रहे। वो उसके करीब आती है, प्राइस यहाँ से उठ जाती है, ये वाली शेप बन ही नहीं रही। इस पर आप रिस्क ले सकते हैं। लेकिन अगर बन जाए जैसे आज बना है, स्क्रीन पे स्टॉप होगी, अगर बन जाए जैसे कि आज बना है, आज कैसे बना है देखें, स्ट्रक्चर लेवल पे ही प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया, ये बड़ा वॉल्यूम आया, उसका लो ब्रेक हुआ है, प्राइस ऊपर उठी है, दोबारा यहाँ से हमने बाय कर लिया। अगर आपका रिट्रेसमेंट पे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेड है। इस ट्रेड को आज जब हमने लिया है तो मैंने बताया कि इसको 2020 से पहले कोई बंद ना करे। ये देखें एग्जैक्ट 2020-22 पे आई है, 18 पे ठीक है। यासर भाई कह रहे थे, मैं 20 कह रहा था, 19.1 तक आई है प्राइस, यानी यहाँ तक हमारा टारगेट कंफर्म था। ठीक हो गया जी। उसकी वजह जी क्या सर थी, जी। क्योंकि ट्रेंड के साथ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, और आपको कुछ चाहिए ही नहीं है। ठीक है सर। सर जो ये अभी ना क्लाइम टेक्सचर बार आपने सर मार की हुई है, अभी तुझे सेटअप कंप्लीट हो गया कि उसने लो को ब्रेक किया उसके बाद अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करने के बाद बाय हो गया। अगर सर अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करने के बाद दोबारा फिर नीचे आ जाए और लो को ब्रेक कर दे, क्या फिर ये हमारा सेटअप फेल हो जाएगा, जब दोबारा फिर ऊपर जाए तो ना, कर सकते हैं? दोबारा फिर ऊपर जाएगा। अगर एक बार ऊपर ब्रेक कर रहा है फिर इसने सेल नहीं होना, फिर आपने वेट करना है कि नीचे आकर ये लो ब्रेक करे और दोबारा ऊपर क्लोजिंग दे, बस वहां से बाय कर। ठीक है। अब इसमें ठीक। सेल वाली कहानी खत्म हो गई है फिर, ठीक है ना, जब आपका सेटअप बन गया तो। आप ये ठीक देखें, है। जब हमने एंट्री ली ना, असल में मेरी एंट्री आज थोड़ी सी टाइम से पहले थी, अगर आप लाइव पे थे तो आपको पता होगा, मैंने यहाँ पे जी एक बाय सर। स्टॉप पे ऑर्डर लगाया हुआ था। मुझे लगता था कि प्राइस तेजी से ऊपर निकलेगी, जैसे ये निकली है तो मुझे मौका नहीं देगी प्राइस निकलने का, मैंने एक बाय स्टॉप लगाया था। उसके बाद मेरा बाय स्टॉप लेके प्राइस फिर दोबारा टेस्ट पे आई है, लेकिन उसने जो डेफिनेट लो था ना, ये जो विक्स लगी हुई है, इनको ब्रीच नहीं किया। ये इतना हाई क्लास जी सेटअप होता है, उसके बराबर जरूर आई है, लेकिन एक पिप भी उससे नीचे नहीं उतरी, और मेरा इसके नीचे स्टॉप लॉस था। आपने सब चीजें लाइव देखी हैं, अगर आप हैं वहाँ पे जी सर। तो जी आपको जी मैं पता उधर ही होगा। सर देखा। ठीक है, तो ये चीज़ इतनी हाई, हाँ। हमें था डर कि ये हो सकता है एक विक लगा दे। अगर लगा देती तो मैंने बताया था कि इस जगह से हम दोबारा एंटर हो जाएंगे, या फिर ये दोबारा ऊपर निकलेगी तो यहाँ से फिर एंटर हो जाएंगे। एक दफा नहीं भी चला सेटअप आपका, नो प्रॉब्लम, कितने पिप जाएंगे, 20-25 पिप जाएंगे, लेकिन उसके जी बदले में सर। रिवार्ड देखें कितना है फिर। ठीक है ना। ठीक हो गया सर। सर ये जो हमारी क्लाइम टेक्सचर बार बनती है ये किसी लेवल पर बने तो फिर हम प्ले करिए, वैसे लेवल के बगैर भी बन जाए तो प्ले कर सकते हैं? लेवल पे बने तो अच्छी बात है, हमने लेवल लगाए होते हैं कि इसके आसपास मिलने चाहिए, जी जैसे जी। ये लेवल लगाया हुआ है। ठीक है। जी लेकिन जी अब जी। यहीं पे बन गई है, यहाँ पे आपको एविडेंस देती है तो प्ले कर दें। अब यहाँ पे देखिए हमने छोड़ा तो नहीं है, लेवल तो नीचे था थोड़ा सा, लेकिन यहाँ बन गई, हमने छोड़ा नहीं है, फिर भी पकड़ लिया उसको। ठीक है। ठीक। तो सर बस ना थोड़ा सेकंड है, वो दो तीन एग्जांपल मोमेंटम कैंडल की दिखा दे। मोमेंटम कैंडल का साइज कितना होना चाहिए ना, इसमें थोड़ी मोमेंटम कैंडल का कंफ्यूजन। साइज जो है ना, ये मोमेंटम कैंडल है जी आपके पास, ये मोमेंटम कैंडल है। ठीक है, नीचे इसका वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम छोटा है, ये देखें, ये इसका वॉल्यूम है। किसकी निस्बत इसके छोटा है, ऊपर और नीचे सर क्लाइमैक्टिक, इसके विकना हो। ऊपर विक ना हो, अगर बाय किए तो ऊपर विक ना हो, नीचे हो सकती है। ठीक है जिस सर। साइड पे, एक असूल याद रख लें, जिस साइड पे मोमेंटम कैंडल बनी है, अगर बाय की बनी है तो ऊपर विक नहीं होनी चाहिए, अगर सेल की बनी है तो नीचे विक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हल्की फुल्की सी आ बिल्कुल गई भी है ना जो, होगी। जैसे ये बन गई है ना, इसकी चले छोटी मोटी सी बन गई है, इसकी खैर है, लेकिन जैसे ये है ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी, जैसे ये है ऐसे नहीं होनी, यानी रिजेक्शन नजर ना आए उसमें। अब यहाँ पे इसमें देखेंगे, इसमें भी ठीक हल्की है। सी विक है, लेकिन इसकी कोई मसला नहीं है, इसकी खैर है। ठीक है, जैसे ये अब मोमेंटम कैंडल ये दिखाई है, इसके ऊपर कोई विक नहीं है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद ये कैंडल है, ये वाली, इसके बिल्कुल विक नहीं होती,
और उसका वॉल्यूम छोटा होता है। ये मेरी फेवरेट कैंडल है, इस पर मैं रिस्क ले लेता हूँ। ठीक हो गया। बस लाइव आके बैठा करें इंशाल्लाह, जैसे आज आप आए हैं इसमें आपको फायदा होगा। किसी दिन हमारा स्टॉप लॉस वेट हो जाए ना लाइव पे, तो एक हो गया, फर्ज करें हमारे एक किसी दिन जी जी ऐसा हुआ नहीं है आज तक अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप आए हैं आके बैठे हैं, हमने 3 सेटअप प्ले किए, तीनों का स्टॉप लॉस हिट, कोई बात नहीं, अगले दिन आपको 3 मिलेंगे और उन 3 से 3 गुना ज्यादा प्रॉफिट देंगे आपको। मसला ये होता है कि हमने किसी दिन देखा हमारा आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता था, यहाँ पे मुमकिन था कि हो जाता, एक पिप नीचे और आती वीक या 2-4 पिप नीचे आती, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। अव्वल तो डेफिनेट लो के नीचे नहीं आती, लेकिन चले आ भी जाती, फॉर एग्जाम्पल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है उससे। 20-25 पिप गए हैं कोई बात नहीं, नीचे से दोबारा एंट्री लेंगे हम, क्योंकि हमें पता है इसने बाय होना है, हम ट्रेंड के साथ एंट्री ढूंढ रहे हैं, कोई मसला नहीं होगा हमें। मसला तब होता है जब आप अगेंस्ट ट्रेंड जाना शुरू कर दें, आप रिवर्सल्स पकड़ना शुरू कर दें, या रूल्स पूरे ना होने का वेट करें। ठीक है, वेट ही नहीं कर रहे आप, रूल पूरे नहीं हो रहे, आप एंट्री करते जा रहे हैं। आज देखिए मैंने आपको क्या दिखाया था लाइव में, मैंने दिखाया था जी के बाय स्टॉप के फायदे भी हैं नुकसान भी हैं, आज आप कोई ना कोई चीज़ देख लेंगे, या फायदा देख लेंगे या नुकसान देख लेंगे, ऐसी बात हुई थी। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बिल्कुल। फायदा ही हुआ हमें। लेकिन बाय स्टॉप का नुकसान भी होता है कि प्राइस ने आपका ऑर्डर पिक किया इस जगह से और प्राइस नीचे आके स्टॉप लॉस सेट कर गई, फिर ऊपर चली गई, ये हो जाता है समटाइम्स। लेकिन हाई जी सर। प्रोबेबिलिटी सेटअप में बहुत कम ऐसा होता है। जब यहाँ पे भी प्राइस थी तब भी हमें था कि इंशाल्लाह हमारी प्राइस उठ जाएगी, और उठी वहां से और बड़ी जबरदस्त उठ गई। तो ये चीजें बस आपने देखनी है, बैठेंगे लाइव आके आपको चीजों का आइडिया हो जाएगा। सर ये पर्टिकुलर लाइन जब इसने ब्रेक की उसके बाद नीचे सर इसका फेयरवेल गैप भी बनी और ऑर्डर ब्लॉक भी बना M1 में, तो सर हम ये इसका वेट करें या जब ये पर्टिकुलर लाइन को ब्रेक करे मोमेंटम कट उधर सही फिर एंट्री ले ले? अगर दूसरी बार ब्रेक कर दे तो एंटर उसी टाइम हो जाए, अगर पहली बार किया फिर वेट कर ले। यहाँ पे जो ब्रेकआउट था ठीक दूसरी है। बार था, ये देखे ना, यहाँ पे इसलिए हमने जी वेट नहीं सर। किया, क्योंकि यहाँ पहले यहाँ ब्रेकआउट हुआ है मोमेंट इसका अपर ट्रिगर लाइन के कैंडल पे हुआ है, और दूसरा जी ब्रेकआउट जी। यहाँ भी हुआ है यहाँ भी हुआ है, लेकिन ये मोमेंटम कैंडल से नहीं हो रहा था, इसलिए प्राइस बार बार नीचे आ रही थी। लेकिन जो ये ब्रेकआउट हुआ है इसके बाद प्राइस नीचे नहीं आएगी अब, क्योंकि ये इतने मोमेंटम से हुआ है कि, और लो लो वॉल्यूम से हुआ है, इसने अब ऊपर ही जाना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आती अगर मैक्सिमम आती तो यहाँ तक आ जाती इस वीक तक मैक्सिमम, इसके भी चांस कम होते हैं, ऊपर ही जाती है प्राइस बस। ठीक हो गया। थैंक यू सर। और कुछ कहता हूँ। अच्छा जी आगे हैं जी, कमर अली का तो हो गया क्वेश्चन, आपने करना है दोबारा कमर अली या बस बैदुल्ला जी आपने सर हो गया हो हो गया। गया? अच्छा जी चलिए जी। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप करें क्वेश्चन। जी मेरे 3-4 ये वॉल्यूम के सिलसिले में है, ये जो है बड़ी परेशानी हो रही है, जैसे क्लाइमेक्टिक है वो जो एक क्या बताया था आपने, मुझे तो इंग्लिश में नाम भी नहीं आता है, क्लाइमैक्स क्या नाम उसका, क्लाइमेक्टिक जो एडिशन बार। स्थिति आपकी जी जी। अब ये जो वॉल्यूम सब अल्ट्रा हाई होना जरूरी है इसमें, लेकिन अब पीछे कितने कैंडल को देखना है कि उनके मुकाबले में ये ज्यादा हो। पीछे 10-12 कैंडल्स को ये देखें ना, अब इसमें हमने देखा। अच्छा आपके ना माइक में शोर आ रहा है, अगर आप म्यूट करेंगे मैं आपको दोबारा इसका जवाब देता हूँ फिर, ठीक है जी। अच्छा देखें, होता जी ये है कि आपने हर सेशन का वॉल्यूम देखना है। मैं प्रेफर करता हूँ और हमेशा मशवरा देता हूँ कि यूएस सेशन में ट्रेड करें, यूएस सेशन में जब बड़ा वॉल्यूम आ जाए उसी को देखें बस। अब ये जो वॉल्यूम है ना, आप इसको देखेंगे इस जितना वॉल्यूम पीछे नहीं है, पूरे दिन में नहीं है, ठीक है। तो इसका आपको फायदा ये होगा कि इस पर आपको जी ट्रेड करना बहुत आसान है। तो इसको पकड़ा करें, रोज आपको 2-3 ट्रेड्स यही वाला वॉल्यूम दे देगा। ये जो वॉल्यूम बड़ा वॉल्यूम लगता है ना, रोज 2-3 ट्रेड्स आपको यही दे देगा, चाहे सेल का चाहे बाय का। तो आपने वैसे अगर आप दिन में देख रहे हैं तो आप देख लें कि पीछे आपके एक फ्रेम में अब प्राइस यहाँ पे चल रही है, तो इस फ्रेम में जो है ना सबसे बड़ा जो वॉल्यूम है वही क्लाइमेक्टिक रिएक्शन बार है, ठीक है जी, अगर उसकी कंडीशंस वो पूरी हैं। अगर वो अगर जैसे प्ले हो चुका हो तो दूसरे का इंतजार करें। अगर प्ले हो चुका है तो जब तक दूसरा नहीं आएगा वो प्ले होता रहेगा बार बार, अब जब तक ये इससे बड़ा वॉल्यूम नहीं आता ये वॉल्यूम प्ले होता रहेगा बार बार, ठीक है जी। जी मैंने तो अभी वो सिर्फ सेलिंग जो है वही पढ़ा है अभी 20। आज तो मैंने वो वीडियो देखा था जो आप जो है ना, मुझे अपना तो ठहरे मैं आपका नाम लिखता हूँ, आपको किसी के साथ लगाता हूँ, ठहर जाए। आपका नाम है उबैदुल्ला? जी जी बस ठीक है, आपका मैंने नाम लिख दिया है, बैच है आपका 27। आपका कर लेते हैं, आपको टाइम लगेगा, ठीक है जी। आप ये वाला सेशन लें, फिर अगला सेशन लें, फिर अगला सेशन लें, 3-4 सेशन लाइव लें, इंशाल्लाह सेटिंग बन जाएगी। क्लासेस देखते रहें, पहले अपना कोर्स मुकम्मल करें ना, बाइंग सेलिंग दोनों देखें, उसके बाद सेल की 50 एग्जांपल्स ढूंढें, फिर बाय की 50 एग्जांपल्स ढूंढें, कोई महीना 1.5-2 महीना काम करें, आप मेरे साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। जी मैं इधर लिख लिया आपका नाम, ठीक हो गया जी, कर देंगे। और जी क्वेश्चन कर जी लें जी। कोई ऐसा क्वेश्चन है तो। वैसे मेरा मशवरा ये है, छोड़ें बाकी क्वेश्चंस यही को, क्लासेस देखें, क्लासेस कंप्लीट करें, फिर उसके बाद क्वेश्चन होंगे, जी जी ठीक है जी। पहले क्लासेस कंप्लीट करें, जजाकल्लाह ठीक हो गया, चलिए। जी।
अच्छा जी, आगे है जी मलिक इफ्तिखार महमूद। जी भाई, आप करें माइक अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पूछना ये था कि जिन लोगों की असाइनमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं सारी हाँ फेज जी। 3 तक, हम्म। जैसे मेरी भी आज कंप्लीट हो गई थी कल, ठीक है। तो हमें डिस्कार्ड पे कब तक आप ऐड कर आज ही, देंगे? आज ही। आज से मुराद ये है कि इस वीकेंड पे, आज ही हो मतलब जाएगा? इतवार तक सब कंप्लीट हो जाएंगे, आपका पूरा बैच इतवार तक शिफ्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। असल में होता ये है कि आपको मैं लिंक दूंगा, लिंक आप अप्लाई हाँ करेंगे, उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए जाएगा डिस्कॉर्ड पे, जी। वहाँ पे वो आपका आईडी चेक करेंगे, आपका बैच नंबर चेक करेंगे और वहाँ से आपको ऐड कर सही है सर, देंगे। सही। और क्वेश्चन कोई है आपका? नहीं सर, बस यही पूछना था। अच्छा जी, अदनान थैंक यू। अशरफ, आपका भाई की क्वेश्चन है तो बताएं आप। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज पहला सेशन था मेरा लाइव, तो बड़ा एंजॉय किया क्योंकि मेरा टाइम जोन का प्रॉब्लम है, तो मैं इसी फ्राइडे की नाइट को आ सकता हूँ, तो आप ऑस्ट्रेलिया से हैं शायद? न्यूजीलैंड से। हाँ, न्यूजीलैंड से, हाँ भाई उस साइड के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जब आपने ट्रेड ली ना, जिसके बारे में आप बता रहे थे कि बाय लिमिट लगाया, तो बाकी जो भाई थे वो कह रहे थे कि जब ये ब्रेक करके क्लोज करे उसके ऊपर अपर ट्रिगर लाइन से, तो हम एंट्री लेंगे। अब जी। हुआ ये कि जैसे ही उसने क्लोज किया, सात वाली कैंडल फौरन स्टार्ट होकर इतनी ऊपर चली जाती है। इसलिए मैंने तो बाय स्टॉप लगाया था। जी हाँ। अब मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि वो इतनी ऊपर चली गई, मैं सोचता कि अब तो शायद वो निकल गई है, तो अच्छा। वो मैं ट्रेड नहीं ले सका अनफॉर्चुनेटली। अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर बाद रिट्रेस हो गई, दोबारा आई, तो फिर किसी भाई ने बताया आप यहाँ पे 2 बार रिवर्सल लगा है। अब जितनी देर में आप उसको देखते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वाकई लगा है, तब तक अगली कैंडल भी हाँ, ऊपर जा ये चुकी होती 1 मिनट में ना ये प्रॉब्लम आती है, और 1 मिनट में प्रॉब्लम आती है। इसको दूर करने का तरीका सिर्फ यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ट को टाइम दें। असल में मसला पता है क्या है? जब मैं ये बात कर रहा होता हूँ ना कि ये होने लगा है, ये होने लगा है, इस तरह कर लेते हैं, तो उसकी वजह सिर्फ एक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास एक ही चार्ट है। मुझे सारा दिन वो सेटअप दिखाते हैं जी, बिटकॉइन गिर गया, बिटकॉइन उठ गया, फलां चीज़ ये होगी, फलां ये होगी। मैं किसी चीज़ को ध्यान नहीं देता। एनालिसिस जरूर करता हूँ, बता भी देता हूँ, देख भी लेता हूँ। आज किसी ने टेस्ला का एनालिसिस करवा रहे थे, कोई भाई, शायद आपने देखा हो। है। तो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, एनालिसिस करने पड़ते हैं, लेकिन आपकी जो स्पेशलिटी है वो एक चीज़ पे अगर होगी ना, आप भी दुनिया का एक चार्ट पकड़ लें, उसको सारा दिन से बता दिया कि रोज़ 2-4 घंटे उसको दें। ये भी नहीं कि आप 24 घंटे चार्ट पे बैठे रहें, आप उसको 2-4 घंटे दें चार्ट को, उसको समझें, उसकी चाल देखें, उसकी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। कल डिस्कॉर्ड पे हम ये बात कर रहे थे कि गोल्ड में हमारा रेशियो इतना अच्छा क्यों है, विन रेट क्यों इतना अच्छा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि गोल्ड का एक एक हफ्ता और एक एक दिन की हिस्ट्री, एक एक प्राइस हमें पता है। आप अभी महीने का नाम लें, फिलहाल मैं आपको देखे बगैर बताता हूँ कि उस महीने में गोल्ड की प्राइस क्या थी और किस लेवल पे थी। तो उसकी वजह सिर्फ ये है, यानी कि वजह सिर्फ ये है कि उसको टाइम दिया हुआ है, देख देख के आप 1 मिनट को जितना ज्यादा टाइम देंगे उतने आप 1 मिनट में एक्सपर्ट हो जाएंगे। 1 मिनट का फायदा ये है कि हमने बिल्कुल बेस से पकड़ी हुई है। लेकिन जैसे ही उसने हमें पहला साइन दिया बाय का, हमने बाय कर दिया, और उसका फायदा हमें क्या हुआ कि मैक्सिमम रिवार्ड हमें मिले। 200 पिप हमें 1 मिनट ने दी है। तो ये रोज का काम है, आप आए तो रोज कम से कम हम, जिस दिन ना भी होना डेड मार्केट हो, तो 70-80 पिप लेके ही उठते हैं। तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि 1 मिनट पे प्रैक्टिस आपने करनी है। अगर मैं इस तरह कर रहा हूँ ना, यानी मैंने यहाँ से बाय लिमिट, बाय स्टॉप लगा दिया, ये बात भी मैं ही कर रहा था कि ये रिस्की है, क्योंकि प्राइस जी। इसको उठा के नीचे आ सकती है दोबारा। लेकिन इसका फायदा भी ये है कि अगर प्राइस तेजी से निकलती है, समटाइम्स आपने देखा होगा कि एविडेंस बनते बनते ही प्राइस जो है वो यहाँ से उठती है, और एविडेंस बनते बनते यहाँ तक एक बड़ी कैंडल बना देती है, 50-60-70 पिप्स की। तो फिर हमारी वेव मिस हो जाती है। उसका स्टॉप लगाने का मकसद ये था कि अगर प्राइस यहाँ से, मुझे लगता था कि प्राइस तेज से उठेगी, अगर तेज से उठेगी तो हमारा ऑर्डर पकड़ लेगी, नहीं उठेगी तो एक स्टॉप लॉस हिट कर देगी, नो प्रॉब्लम। तो ओके। आपको इसका फायदा तभी होगा जब इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे इंशाल्लाह। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर जैसे ही आपके 200 से 500 सेटअप्स कंप्लीट हुए, 200 ट्रेड सेटअप्स आपने देखे और उनको प्रैक्टिस किया, आप देखें आपके क्या साथ बैठता है इंशाल्लाह। बेशक सर। और सर दूसरा है कि डिस्कॉर्ड पे मैं हर रोज ही देख रहा हूँ, जो दूसरे भाई ट्रेड्स अपनी वो कैब्स वगैरह के सेटअप शेयर करते हैं, तो उसमें मैंने नोट किया कि जो लो स्वीप होता है वो किसी भी रंग की कैंडल से हो सकता है, जरूरी नहीं हाँ, है कि अगर जरूरी नहीं टाइम है। में। ठीक, हाँ, जरूरी ठीक है। नहीं है। तो एक ये बात है कि इनगल्फिंग कैंडल जब 2 बार रिवर्सल बनता है, तो कुछ भाइयों का ये है कि वीक टू वीक ऊपर से नीचे पूरी इनगल्फ होनी चाहिए, तभी वो उसको प्रॉपर ऐसे ही टू है, बार रिवर्सल ऐसे मानते ही हैं। है। नीचे वाली विक रह सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप बाय बाय का देख रहे हैं 2 बार रिवर्सल, जैसे यहाँ पे 2 बार रिवर्सल, फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं, ठीक है जी, चलिए इससे भी अच्छी एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम इसको कहते हैं कि ये 2 बार रिवर्सल है, ये वाला। तो इसमें अब ये विक देखें, विक कवर नहीं हुई, डाउन विक। तो जी अगर हाँ। बाय का 2 बार रिवर्सल है तो इसकी ऊपर वाली विक कवर होनी चाहिए, नीचे वाली नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं।
ठीक है। ओके इसी तरह अगर सेल की कैंडल है तो नीचे वाली विक कवर होनी चाहिए, ऊपर वाली नहीं भी हुई तो कोई बात नहीं, जिस साइड पे मोमेंटम कैंडल बनी है उस साइड की विक का कवर होना ठीक है सर, चाहिए। ओके जी। थैंक यू सर। चलिए वेलकम। हाफिजा बुशरा, आप पूछ लेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जो हमें सिखाया था लास्ट, मतलब लास्ट लाइव सेशन था उन क्वेश्चंस के लिए, बट मेरा क्वेश्चन रह गया था, मैंने इनबॉक्स में पूछा था। अच्छा। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इम्पल्स वेव फॉर एग्जांपल जब स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, हायर हाइज एंड हायर लोस लग रहे होते हैं, हम्म। तो सर हमने एसएमसी में ये पढ़ा था कि जो लास्ट हायर लो होता है वहां से लेके अपर मतलब हाई होता है वहां तक हम फिब लगा रहे होते हैं 50% जोन के लिए। बट ठीक है। सर आपने इम्पल्स वेव जो निकाली थी ना, समटाइम उनमें ये था कि हम लोअर लो से हायर लो से नहीं लगा रहे होते ना, हम जस्ट एक प्रॉपर जो वेव जा रही होती है उस पर लगा रहे होते हैं। तो सर मुझे मेरी इसमें क्या मतलब मैं कहाँ पे रॉन्ग हूँ, क्या कहाँ से हमें जो लगाना वेव चाहिए फिर? जो वेव इम्पल्स वेव होती है ना, उसकी निशानी ये होती है वो सिंगल वेव में जाके आपका स्ट्रक्चर ब्रेक कर देती है। जैसे कि ये एक इम्पल्स वेव है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इस पे लगाता हूँ, मैं देखता हूँ कि इम्पल्स वेव कहाँ पे है। इम्पल्स वेव अब यहाँ से स्टार्ट हुई है और ये पूरी इम्पल्स वेव है यहाँ तक। मैं इसको पकड़ता हूँ जब तक ये रिट्रेसमेंट नहीं देगी बीच में, यानी ये जो इम्पल्स वेव होती है उसकी निशानी होती है कि वो सिंगल गो में एक स्ट्रक्चर ब्रेक करती है। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है, तो आप इस पे वेब लगा के देख लें, फिर का लेवल यही आ रहा होगा यहीं पे कहीं पे। ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप जो पूछ रही हैं, आप ये पूछ रही हैं कि वो लगाते हैं हायर लो से। फॉर एग्जांपल वो यहाँ से लगाएंगे इसको यहाँ तक, ये इसका लो है ना, हायर लो यही बनता है इसका। यस इस लो से लेके इस हाई तक लगा देंगे। मैं इस तरह नहीं लगाता, मैं वो वेव देखता हूँ जिसने स्ट्रक्चर ब्रेक किया है। ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है तो यहाँ से लगा लें ये पूरी वेव। ठीक है, ये 50%। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ ऊपर वाला तो मैं यहाँ से पकड़ूंगा इसको, इस पूरी वेव को लूंगा यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी हाई तक, इसकी वेव तक। आप देखिए मैं इसको पकड़ने का फायदा क्या है, एक्यूरेसी देखें कितनी अच्छी बनती है। देखें, ये देखें एग्जैक्ट 50% टच हो रहा है। ठीक हो गया। तो मैं इसको इस तरह लेता हूँ कि इम्पल्स वेव को पकड़ता हूँ सिर्फ, बस ज़्यादा लंबे चौड़े चक्कर में नहीं जाता। जी सर, जज़ाकल्लाह। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्लाइमेटिक एक्सट्रीम बार में समटाइम ये होता है कि मार्केट अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक नहीं करती, लेकिन अभी डाउन ट्रिगर लाइन के पास ही होती है, वहाँ पे हमें एक अच्छा साइन दे देती है। हाँ। फॉर एग्जांपल 2 बार रिवर्सल दे देती है, समटाइम शेकआउट कैंडल दे देती है, जी तो क्या जी। हमारी एंट्री वहाँ से बनती है और हमारा फिर टारगेट कहाँ तक होगा? टारगेट जो होगा, पहला टारगेट सेफ टारगेट आपका अपर ट्रिगर लाइन तक होगा। यहाँ पे अभी आ जाएगी एक सिंपल जो आप पूछ रही हैं, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, कैंडल्स आ जाए। जाओ, क्या हो गया? आ गए। ये देखिए ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनी है। आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो ये है, इसको सॉरी हमें 1 मिनट में देखना था, चलें बार इसी में आपको समझा देता हूँ। ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन गई है, ये इसका लो स्वीप हो गया, प्राइस अंदर आ गई है लो मोमेंटम कैंडल के साथ, लो वॉल्यूम कैंडल के साथ। तो आपका जो पहला टारगेट है, कंफर्म टारगेट, वो ये वाली अपर ट्रिगर लाइन होगी। ये देखें प्राइस यहाँ से रिजेक्ट भी हुई है, ये देखें, जी सर। ये देखें। तो पहला आपका टारगेट जो है, जब प्राइस अंदर आ जाए लो लो वॉल्यूम के साथ, तो पहला टारगेट आपका अपर ट्रिगर लाइन है। जब ये ब्रेक हो जाए तो फिर आपका टारगेट स्ट्रक्चर हाई है जहाँ से प्राइस गिरी है, ये वाला लेवल। ठीक है, पहला जी सर। टारगेट ये छोटा टारगेट होता है। उसकी वजह क्या है कि ये अग्रेसिव ट्रेड है, आपने यहाँ से एंट्री तो ले ली, मुमकिन है प्राइस यहाँ पे टकराए और यहाँ से सेल का साइन बना के ड्रॉप दे दे ट्रेंड के साथ। ट्रेंड डाउन था ना M1 में, M5 में भी, जी तो मुमकिन है ये इसको कंटिन्यू करे। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इससे बचने के लिए ये करते हैं कि जब यहाँ से प्राइस अंटर होती है तो हम थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले लेते हैं, स्टॉप लॉस छोटा बनता है, इसको यहाँ तक राइट कर लेते हैं। इसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, टेस्ट करेगी, हम दोबारा बाय कर लेंगे। उसके बाद फिर ये टारगेट है, और जब ये जी इसको सर। ब्रेक करेगी तो अब तो इसका मोमेंटम शिफ्ट हो गया है। अब जब मोमेंटम शिफ्ट हो गया तो फिर तो प्राइस वहां तक जाएगी जहां से प्राइस गिरी है। ठीक है, वो मैं आपको जगह दिखा जी देता हूँ। सर। फिर प्राइस आएगी यहाँ तक। ठीक है जी। राइट सर। तो ये देखें यहाँ तक जा चुकी है प्राइस, ये देखें कहाँ निकल गई है। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं है। जी सर, जज़ाकल्लाह, समझ आ गई। सर मेरा अच्छा। एक और क्वेश्चन था, अगर टाइम का इशू नहीं जी है तो जी, मैं कोई पूछ इशू सकती नहीं है, पूछ लें। हूँ? सर आप ऑब्जर्वेशन कैंडल का बता रहे थे, फॉर एग्जांपल मार्केट अप ट्रेंड में है और अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर रही होती है, प्रीवियस हम्म प्रीवियस हाई को ब्रेक करके वहां पे ऑब्जर्वेशन कैंडल बनती है हमारे लिए। हम्म। तो सर उसकी टारगेट की समझ नहीं आती, बिकॉज हमें तो नहीं पता कि मार्केट कहाँ तक हाई लगाएगी, बिकॉज हमारे पास कोई प्रीवियस हाई तो टारगेट नहीं है। जहाँ समझ ना आ रहा हो तो उसका आसान तरीका है, जो कि मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपको टारगेट समझ नहीं आ रहे
तो उसका आसान तरीका ये है, आप देखें कि आपका ट्रेड सेटअप किस टाइम फ्रेम में है। अगर आपका ट्रेड सेटअप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे है तो आप आराम से 30 पिप का टारगेट लें, 30 से 35 पिप्स का। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप VSA पे ट्रेड कर रहे हैं तो। ठीक हो गया। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूँ। मुझसे आज अभी लाइव पे कोई किसी स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि H1 पे जो आपने ट्रेड ली थी यहाँ से, उसने वो इतनी कंफर्म ट्रेड क्यों थी, उस पर आपने क्यों इसको होल्ड रखा हाई रिस्क पे साथ। हाई रिस्क से मुराद ये है मेरी, इस जगह से मैंने बाय किया था पिछले इसी हफ्ते मंगल को शायद, इस कैंडल के बाद, इस कैंडल के टेस्ट पे यहाँ से मेरी बाइंग थी एक, जिसका टारगेट यहाँ तक था जो मैंने शेयर की थी डिस्कॉर्ड पे। और ये मैंने फुल, यानी जो मेरा हाईएस्ट रिस्क होता है ना, उस पर ली थी। इसको मैंने होल्ड रखा है। आप इसके पिप्स अगर काउंट करें यहाँ से, मैं आपको उसकी वजह बताने लगा हूँ। तो ये 200 पिप बनते हैं टोटल। ठीक है जी, 250 पिप्स। ठीक है, मेरी शायद यहाँ पे क्लोज हुई होगी, फिर 200 पिप मैंने क्लोज किया है वो। 200 पिप मैंने उसको हाई रिस्क पे क्यों कंट्रोल करके, क्यों उसको होल्ड करके रखा, उसकी वजह सिर्फ ये थी कि जो सेटअप बन रहा था ये H1 का था। आपको जब टारगेट समझ नहीं आ रहा तो आपको अगर ट्रेड सेटअप बना है 1 मिनट पे और आपको समझ नहीं आ रही टारगेट क्या है, तो आप 15 पिप पे आउट हो जाएं। 1 मिनट पे 15 पिप ही आते हैं। उसके बाद देखें, आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, इसी हफ्ते 2 बार ऐसा हुआ है कि मैंने 1 मिनट पे ट्रेड ली है और वो 400 पिप तक गई है। 400 पिप, 500 पिप। अभी फिर मैंने जो ट्रेड ली है ये वाली, ये 200 पिप चल चुकी है। इस पे 200-300 पिप चल चुकी है। कितने पे? 1 मिनट पे। ठीक है, लेकिन इसकी जो हाई रिस्क वाली ट्रेड होती है ना, यानी आपने बड़ा रिस्क ले लिया है, तो 15 पिप पे बड़ा रिस्क क्लोज कर दें, बाकी जो छोटा रिस्क है उसको चलते रहने दें। मुमकिन है वो 400, 500, 1000 पिप चल जाए। तो जब टारगेट की समझ नहीं आ रही, टाइम फ्रेम की तरफ नजर कर लें। टाइम फ्रेम 1 मिनट है तो 15 पिप्स, 3 मिनट है तो 20 पिप्स, 5 मिनट्स है तो 30 to 35 पिप्स, 15 मिनट्स है तो आराम से 50 to 60 पिप्स, और अगर M30 H1 है तो आराम से 100 to 200 पिप्स। M30 में 100 पिप्स, 100 to 120, और M2 में 120 to 150 to 100। ठीक है, तो इस तरह आप टाइम फ्रेम देखा करें। अब यहाँ से मेरा इसको इतनी देर होल्ड पे रखने का मकसद सिर्फ ये था कि ये जो पूरा सेटअप बना था ये H1 पे बन गया था। जब H1 पे बनेगा तो मैंने कितना बताया आपको कि 120 से लेकर 200 तक पे वो देता है, तो मैंने इसको 200 पे जाकर क्लोज किया, क्योंकि स्ट्रक्चर हाई भी यही बता रहा था। सॉरी, यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर हाई था नियरेस्ट, उसको मैंने प्ले किया। फिर इस तरीके से आपने अपना स्ट्रक्चर वो निकाल लेना टारगेट। जी सर, थैंक यू सो मच। जी सर। चलें जी, इसकी रिकॉर्डिंग को करते हैं क्लोज, स्टॉप करते हैं और सेशन को क्लोज करते हैं। आपका एक सेशन मैं दोबारा भी करूंगा इंशाल्लाह। आप में से कुछ लोग, जैन आपने कोई क्वेश्चन पूछना है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, कैसे वालेकुम हैं आप? सलाम। ठीक हैं? जी जी, ठीक ठाक जी। अच्छा उमर भाई, एक चीज़ ये पूछनी थी कि जब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाती है जी और वो लो स्वीप ना करे और वो दोबारा टेस्ट पे आए या रेंज करे, तो क्या वहां पे कोई एविडेंस बनना जरूरी होता है, जैसे मॉर्निंग स्टार हो गया, हाँ या जी, ज़रूरी होता है। अगर आपकी हर एक हालत में क्लाइमेक्टिक बार मतलब? बन गई है, आपकी क्लाइमेक्टिक बार बन गई है, जी और जैसे ये क्लाइमेक्टिक बार एक बनी थी इस जगह पे, आप देखें प्राइस कहाँ से उठ रही है, बार बार इसके लो से उठ रही है, देखें। जी जी ठीक है, इसकी हाई से रिजेक्ट हो रही है, इसके लो से उठ रही है, फिर हाई से रिजेक्ट हो रही है, और इवेंचुअली इसको ब्रेक कर गई है। अभी भी अगर आप जी जी देखें तो मैंने आपको बताया भी किसी स्टूडेंट को थोड़ी देर पहले कि जब एक वॉल्यूम लग जाता है ना, तो फिर वही प्ले होता रहता है। सबसे बड़ा वॉल्यूम ये है, अब यही प्ले होता रहेगा। अभी आपको उसकी एग्जांपल दे देता हूँ। आप देखें कोई भी रिजेक्शन है, कोई भी मूवमेंट है, वो इस लाइन से हो रही है, या यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो रही है, फिर ऊपर से रिजेक्ट जी हो रही जी है, यहाँ से टच करके ऊपर जा रही है, और अगेन इसी लाइन से ऊपर उठ रही है। जी ठीक है, जी 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 तो जी ये जी वॉल्यूम ही प्ले कर रहा होता है। आपने अगर एक दफा इसने टारगेट दे दिया है, 1 मिनट का सेटअप है, इसने आपको बहुत बड़ा टारगेट दे दिया है, दोबारा अगर जी आती है, आप दोबारा एविडेंस ढूंढें इसी ट्रिगर लाइन पे। अगर ये आपके जी। लेवल हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल हैं, इसी जगह पे दोबारा एविडेंस मिले, फिर बाय कर लें, फिर एविडेंस मिले, फिर बाय कर लें। जितनी बार 10 बार मिले 10 बार बाय कर लें। लेकिन अगर कभी नहीं मिला तो फिर छोड़ देना, बस फिर अब अच्छा, वो खत्म सुना होने था। वाला है, फिर ना ठीक करें। ठीक। ठीक है उमर ठीक भाई, हो गया। थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, वेलकम। कमर अली, आपका फिर हैंड रेज है, आप क्वेश्चन कर। सर बस ये जो अभी बैलेंस वाली थी ना, इस पे पूछना था कि सर जो एविडेंस हम देखते हैं 1 मिनट में शेक आउट हो गया, 2 बार रिवर्सल हो गया, सर इसकी थोड़ी सी इधर एग्जांपल दिखा देना। ये ना ठीक से हम फाइंड नहीं होते। ये आपको एग्जांपल से नहीं आएगा, ये आपको बार बार क्लास देखने से और लाइव बैठने से आएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने एग्जांपल पूछी, मैं आपको अभी दिखाई तो है 3-4 दफा। ये देखें। जी सर, जो आज वाले आज आज वाले वाले पैटर्न में। आज वाले में दिखाया था, आज वाले में। अच्छा, मैं क्या शायद वैसे पूछ रहे हैं, आज वाले में दिखाया था। ये देखें जी, आज क्या एग्जांपल थी आपके पास। ये प्राइस नीचे आ रही है, क्लाइमेक्टिक बार बनी है ये,
ठीक है जी। जी जी पहला एविडेंस उसने यहाँ पे दे दिया इसका, हाई ब्रेक करके ट्रिगर लाइन ब्रेक कर जी दिया, इसने सर। बता दिया बाय होना है। अब बाकी मसला रह गया एंट्री का। ये सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी तब माना जाएगा जब प्राइस इसके नीचे ब्रेक करेगी, वो भी जी हो गया। सर। मोमेंटम कैंडल्स अंदर आ गई, यहाँ से भी बाइंग है। उसके बाद ऊपर ब्रेक नहीं कर रही, जब तक ऊपर ब्रेक नहीं करती बाय कंफर्म नहीं होगी। यहाँ पे ऊपर ब्रेक किया, यहाँ से बाय कंफर्म है। जैसी कंफर्मेशन मिली उसके बाद स्पीड देखें फिर। तो छोटे छोटे टेस्ट हैं ये, आपको इसकी असल जो है ना इस तरह समझ नहीं आएगी। मैं आपको 10 एग्जांपल्स और देता हूँ, आप देखेंगे आप कहेंगे मुझे समझ आ गई है। जब आप खुद करने लगेंगे आप कहेंगे ये क्या बन रहा है। इससे बचने का एक ही तरीका है, लाइव पे बैठें। लाइव पे जी बैठें, 1 घंटा है आपके पास, 1 घंटा बैठें, 10 घंटे हैं 10 घंटे बैठे, जितनी देर लाइव चल रहा है लाइव पे बैठे रहें। ठीक है। दस अकेला घंटे से मुराद ये है अकेले कि हफ्ते में 10 घंटे। अकेले 2 बार रिवर्सल शेयर कोड पर सर हम फिर ट्रेड नहीं ले सकते, ये नहीं सिर्फ लें, टेस्ट है हमारे। लेकिन वो किसी लेवल पे होने चाहिए। दरमियान में बन रहे हैं तो कोई फायदा नहीं होगा, किसी लेवल पे आके अच्छा बने हमारा जैसे। एफबीजी में आकर बन जाए या ऑर्डर ब्लॉक में हाँ अब बन आप जाए। सही समझे, एफईजी में बन जाए, ट्रिगर लाइन पे बन जाए, ऑर्डर ब्लॉक पे बन जाए, स्ट्रक्चर लेवल पे बन जाए, गोल्डन जोन पे बन जाए, किसी लेवल पे बनने चाहिए। एनालिसिस आपका स्ट्रांग होना चाहिए, किसी लेवल पे बन रहा है उसको प्ले करते हैं, नहीं बन रहा तो छोड़ दें। ठीक हो गया। ठीक हो जाता है, ठीक हो लाइव पे जाता है। टाइम दें, लाइव पे सर टाइम दें बस। भाई को सर सर अभी आप राजेश बता रहे थे ना, आपने अभी जो M1 का आपका बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है बाय हम्म। का, उसी हम्म। उसी ट्रिगर लाइन से बार बार मार्केट उठ रही है। उसी से तो वही वॉल्यूम काम करेगा। अच्छा सर ये क्योंकि अक्सर ये ना कि बड़ा वॉल्यूम आ जाए तो वो हम फिर सेल में कन्वर्ट होने का वेट करते हैं। हाँ अगर जी। कन्वर्ट सर ना हो, ऊपर को ब्रेक कर जाए, फिर हम सर उधर से फिर हाँ buy ना देंगे। हो तो बाइंग बस। ये देखिए नहीं कन्वर्ट हो रहा ना, इतना बड़ा वॉल्यूम आया हुआ है, इसको प्राइस बार बार कोशिश कर रही है सेल में कन्वर्ट करने की, नहीं हो रहा। और जब तक नहीं होगा ये बाय ठीक है। है। ठीक है। जब ये एक कन्वर्ट कैंडल सर भी हो गया तो इसके फिर नीचे सेल कर देखिए, सकते हैं। मैंने टारगेट कहाँ रखा हुआ है, मैंने टारगेट रखा हुआ है ऑल टाइम हाई पे 2431 पे रखा हुआ है। अगर एक ठीक है कैंडल सर। भी इसके नीचे क्लोज हो गई मोमेंटम के साथ, मैं उसी वक्त ट्रेड से आउट हो जाऊंगा अगर मैं बैठा हुआ। ठीक है। तो मैं उसी ठीक वक्त हो ट्रेड से गया आउट हो सर, जाऊंगा फिर एक कैंडल भी इसके नहीं नीचे सर क्लोज फिर होगी। सेल कर सकते हैं, सेल जी कर सकते हैं फिर, हाँ फिर सेल कर सेल सकते कर हैं। सकते हैं जी जी फिर कर सकते हैं सेल, लेकिन तो सर फिर इसका मसला फिर एक्शन भी वही है। बड़ा हो जाएगा। नहीं नहीं असल ऊपर रखेंगे ना बस, इतना बड़ा असल नहीं आप रखेंगे कि यहाँ पे असल रखते हैं, क्योंकि ट्रेड आपने करनी है सिर्फ यहाँ तक। अगेंस्ट द ट्रेंड है, जी सर ठीक है। अगेंस्ट द ट्रेंड आपने असल बड़ा नहीं रखना, छोटा सा असल रखना है। ठीक है। ट्रेड ये अभी बाय है, ये तब सेल होगा जब H1 में स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा। H1 का स्ट्रक्चर पता है अब कब ठीक शिफ्ट है। होगा? H1 का स्ट्रक्चर अब तब शिफ्ट होगा जब प्राइस इसके नीचे क्लोज करेगी, इस लेवल के नीचे जी सर। 2373 के नीचे क्लोज करेगी, तो हम इसको सेल में देखना शुरू करेंगे। उससे पहले पहले बाय है। मैं तो आपको अगर डिस्कॉर्ड पे हैं तो मैं कितने हफ्तों से कह रहा हूँ कि ये बाय है, जब डेली में बड़ा वॉल्यूम आया था। अगर आप पता नहीं इस वक्त डिस्कॉर्ड पे थे कि नहीं, जहाँ पे लोग समझ रहे थे कि ये सेल होने लगा है, तो मैंने बताया था कि ये प्रॉफिट टेकिंग जरूर है, प्राइस नीचे आएगी लेकिन सेल नहीं हुआ अभी। सेल जब ये होगा तो नजर आएगा ये सेलिंग नहीं है, जो है ना ये इतनी बड़ी कैंडल दिखाई है, ये सेल नहीं है, ये प्रॉफिट टेकिंग हुई है इस जगह पे, उसकी वजह से प्राइस नीचे गिरी है। दूसरी बात ये सीपीआई पीपीआई पे जो डाटा आने थे उनके मुताबिक प्राइस को बाय होना था, तो ये प्रॉफिट टेकिंग होती है, प्राइस को नीचे लाया जाता है दोबारा एंटर होने के लिए। अब इस दफा इसका टारगेट ऊपर है। ठीक हो अगर ये ब्रेक नहीं करता, ये ऑल टाइम हाई पे आता है, लिक्विडिटी स्वीप करता है इसकी, इस वाले वॉल्यूम की, और दोबारा सेल के साइन बनाता है, फिर हम देखेंगे, वो भी H1 की कन्वर्जन के बाद, पहले नहीं। ठीक हो गया। चलिए जी इसकी रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं, रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाती है फिर वो मुझे प्रॉब्लम होती है उसको हैंडल करने में ज़रा। तो और सर ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में फिर सेंड कर देना। जी जी सर रिकॉर्डिंग भेज देते हैं आपको। सर